फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। 19 अफराद जाम हक, मुताद्दिद जख्मी। एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मरने वालों में 6 बच्चे, 2 ख्वातीन, 2 बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। धमाके की शिद्दत से एतराफ के घरों की छतें गिर गईं। घरों में मौजूद अफराद सो रहे थे कि छत गिर गई। हादसा मलिकपुर के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। 1 यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर और DC जाए हादसा पर मौजूद रहे। कानूनी कार्रवाई के लिए मामला देख रहे हैं। जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इज़हार अफसोस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी अफसोस का इज़हार किया। 23 तारीख को हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं वाज़ेह पैगाम देता हूँ, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूँ, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पेश ना हुए। इलेक्शन कमीशन ने आज अदम हाजिरी पर इस्तेस्ना दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हमने सोहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में बुलाया था। PTI के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। कहा, वज़ीर आला इजलास की सदारत कर रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने तकरीर में वाज़ेह तौर पर उकसाया है, रैली और जलसे की इजाज़त के बगैर ममनू है। वज़ीर आला ने खिलाफवर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने वज़ीर मुमलिकत दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया है। आज की समात का हुक्मनामा जारी करेंगे। केस की समात मुलतवी। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी, दरख्वास्त दायर कर दी। मतन में लिखा, दरख्वास्त गुजार को बिला जवाब इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संगे मील करार दिया। आइनी अदालत के क़याम के बाद पहले पैगाम में कहा, आइनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संगे मील है। आइनी अदालत को नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। हमारा अज़्म है कि ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए तो दयानत की आला मिसाल हो। आइनी अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अवलीन तरजीह करार। उधर वफाकी आइनी अदालत की वेबसाइट का इजरा तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की प्रोफाइल वेबसाइट पर मौजूद। वफाकी आइनी अदालत में इंफॉर्मेशन डेस्क और आइनी डेस्क भी कायम कर दिया गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुख्तलिफ डेस्क का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास 4 दिसंबर को होगा। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। चेयरमैन NFC कमीशन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना समेत NFC मेंबरान शरीक होंगे। वफाक समेत 4 सूबे मालियाती पोजीशन से मुतालिक प्रेजेंटेशन देंगे। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन का सख्त एक्शन। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। CCP इंक्वायरी के मुताबिक लोगो वाली कापियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। तुलबा को महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कंपटीशन कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। इजलास को सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन ही नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात, मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान तैयार। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी। 13 हल्कों में इंतखाबी मुहिम आज रात ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर्स और दीगर सामान कल सुबह पोलिंग स्टेशन मुंतकिल किया जाएगा। फौज, रेंजर्स और FC इंतखाबी ड्यूटी पर तलब। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी करेंगे। पोलिंग रूम्स पर खुसूसी नफरी तैनात होगी। कौमी असम्बली के हल्कों में NA 18 हरिपुर शामिल। फैसलाबाद के 2 हल्के NA 96 और 104 में पोलिंग होगी। NA 129 लाहौर, NA 143 सरगोदा, NA 185 DG खान के हल्के शामिल। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। वज़ीर मुमलिकत दाखिला को नोटिस जारी, 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी, मुआविन खसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। बानी PTI की बहनों को मुलाकात से रोकना गैर अखलाकी, गैर इंसानी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत, अदालती अहकामात पर फौरी रद्द अमल और ख्वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ामी अमल में लाया जाएगा। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। बनू में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। अमन कमेटी के दफ्तर पर कलअदम तंजीम के मुसल्लह अफराद का हमला, 7 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के सरबराह कारी जलील के दफ्तर को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा दहशतगर्दी की कार्रवाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार अफसोस। विफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे के खिलाफ रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा रेलवे ने मलकियती ज़मीन की वापसी के लिए क्या इकदाम किए। रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे के जिम्मेदारों ऑफिशल्स के खिलाफ रेलवे ने क्या क्या कार्रवाई की। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा तजावुजात खात्मे से किसने रोका है। अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं, तजावुजात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ारत कानून को फरीक बनाया गया है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। PSL की फातिह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम को $3 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा PSL की तीसरी पोजीशन को टीम को $2 लाख इनाम मिला करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में तौसी का अहम संग-ए-मील उबूर। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। लीग की नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्ट लिस्ट। सिर्फ तकनीकी तौर पर अहल बोली दहिंदगान नीलामी में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और डेनमार्क ताल्लुकात के मस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार। मईशत, सरमायाकारी, तिजारत और ग्रीन एनर्जी में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार की ब्रसल्स में हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सियासी, माशी, तिजारती और दिफाई ताउन का जायज़ा। इसहाक डार ने नेटो हेडक्वार्टर्स में नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय कमिश्नर अमूर दाखिला से भी मुलाकात।
फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराकी कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइनी सफीर की मुलाकात। सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। सियासी, आइनी और पार्लिमानी ताउन पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा मरियम नवाज की फिलिपाइन को 2026 की आसियान चैम्पियनशिप पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अगस्त 2023 में शुरू किया गया। ADLP का मकसद दूर दराज इलाकों में मियारी तालीम की मुसावी रसाई यकीनी बनाना है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। जमात इस्लामी का आज मीनार पाकिस्तान पर 3 रोज़ा इज्तिमा। पिंडाल सज गया। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। दुनिया भर से मुसलमान ममालिक के मंदूबीन की भी आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इज्तिमा से खिताब करेंगे। पंजाब स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड। पंजाब में स्याह धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर का AQI गुज़श्ता साल के मुकाबले में 30% बेहतर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है तारीख में पहली बार पंजाब में भट्टों की जियो मैपिंग की गई। वज़ीर आला पंजाब माहौल दोस्त सनतों के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं। भट्टों को जदीद बनाना। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला ने बच्चों से भट्टों पर मजदूरी का खात्मा किया। सड़कों पर अब भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर्स सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा लाहौर में अब भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं। तामीराती कामों की वजह से गर्द ही गर्द है। एंटी स्मॉग का कोई फ़ायदा नहीं अगर इतनी ही गर्द फिर आनी है। जंगलात पर LDA हुकाम और पानी के मीटर्स पर वासा हुकाम से रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज़ायद लापता अफराद की बासियाबी से मुतालिक केस की समाअत। मुख्तलिफ इलाकों से लापता 4 शहरी बासियाबी के बाद घर वापस पहुंच गए। लापता शहरी सुलेमान खान समेत दीगर की अदम बासियाबी पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इस्तफसार किया क्या तावान की रकम अदा करके वापस आए हैं। हमें पुलिस अफसरान की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर हैरत है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का मकरूह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। पाकिस्तान का तालिबान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। माकूल करार। रामनडास कारोब्लस का कहना था कि पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खतरात पर मबनी है। अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस हैं। भारत का सियासी निज़ाम अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक फ़रोग़ देता है। BJP और RSS का सियासी गठजोड़ इम्तियाजी क़वानीन की राह हमवार करता है। भारत की हिंदुत्व पॉलिसियों पर अमेरिका की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। भारत को मजहबी तासुब पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मजहबी आज़ादी के हवाले से संगीन चैलेंजेस का शिकार है। आलमी इतालियाती मंजरनामा तेज़ी से गैर मामूली तब्दीलियों से गुजर रहा है। D8 ममालिक को मुश्तरका अखलाकी ज़ाब्ता भी तय करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का D8 मीडिया फोरम से खिताब। कहा फोरम ताउन और बाहमी हम आहंगी के लिए बेहतरीन वक्त पर मुनक्किद हो रहा है।
पंजाब हुकूमत चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इक़दाम कर रही है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब का लाहौर में यौम इत्तफ़ाल मेरा दिन मेरा हक के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो 4 साल मुसलसल नज़रअंदाज रहा। पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी ला रहे हैं। रेड लाइन BRT जल्द मुकम्मल करके शहरियों को जदीद सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची एक बड़ा और पेचीदा मेट्रोपॉलिटन शहर है। रेड लाइन BRT में यूटिलिटीज की मुंतकली बड़ा चैलेंज था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है अमरीकी कानून साज भी मरियम नवाज की लीडरशिप के मुख्तलिफ हैं। अमरीकी कांग्रेस का मरियम नवाज को लिखा खत हौसला अफजा और काबिल सिताइश है। अमरीकी कांग्रेस ने भट्टों और भट्टा मजदूरी से मुतालिक इक़दामात को सराहा। कराची में वाटर पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन का सिलसिला जारी। K3 स्टेशन की बिजली गुज़श्ता रात 12 बजे से बंद। केबल फॉल्ट ताहाल दूर ना हो सका। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 में पानी की शदीद किल्लत। न्यू कराची, सदर, क्लिफ्टन और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी पानी की फराहमी मुतासर। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि पानी के बहरान से मुतालिक इलेक्ट्रिक इंतजामिया को आगाह कर दिया है। मुल्तान में ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली सानिया ज़हरा के वालिद का इंसाफ मिलने पर इज़हार तशक्कुर। असद अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपने ख़ानदान, सिविल सोसाइटी और पूरे पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। सादिकाबाद में ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। 3 अफराद जान बहक। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक टैंकर में सैकड़ों लीटर ऑयल था। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रोक दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची आने वाली बोलाना एक्सप्रेस को भी जैकबाबाद में रोक दिया जाएगा। रेल सर्विस सिक्योरिटी खदशात के बायस मुअत्तल की गई है। इसराइली फौज के जंगबंदी के बावजूद हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 88 जख्मी। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली अफवाज और टैंक गजा शहर में नाम नहाद येलो लाइन से भी 300 मीटर आगे बढ़ चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप और मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की आज मुलाकात। ट्रंप का कहना है ज़हरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की। आज ओवल ऑफिस में होगी। ज़हरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को मेयर का ओहदा संभालेंगे। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की मुद्दत 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा कवायद का इतलाक़ 2021 के बाद 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उन्हें A लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए। डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मीरपुर में बांग्लादेश और आयरलैंड का टेस्ट मैच रोकना पड़ गया। ग्राउंड में मौजूद खिलाड़ी, अंपायर और शायकीन खौफजदा। सूरत हाल नॉर्मल होने पर मैच दोबारा शुरू हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इमदाद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE की सालाना इमदाद $1.5 अरब रही। T20 ट्राई नेशन सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका की एक ना चलने दी। 67 रन से शिकस्त दे दी। 9 लंकन खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सीरीज में मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला कल श्रीलंका से होगा। वेस्ट इंडीज के शाय होप ने एक मुनफरद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 13 इंटरनेशनल टीम्स के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। भारत में बदतरीन फजाई आलूदगी, स्मॉग ही स्मॉग। लोकल टूर्नामेंट मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम दौरा स्पेन के लिए दस्तबरदार हो गई।
अब सीधा अर्जेंटाइन जाएगी। मैचेस 29 और 30 नवंबर को तय थे स्पेन में। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना पेरिस में अजायब घर की जीनत बन गई। मोमी मुजस्मा रेवनीज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है लेडी डियाना का मुजस्मे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी। डियाना की मौत के बाद मंसूबा रोक दिया गया था। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। बर्फ के गालों ने सब कुछ सफेद कर दिया। शहरी मौसम का मजा लूटने के लिए सड़कों पर निकल आए।